वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट है, इसके द्वारा आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आप अगर ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये हमारा जो शुरुआत होती है ये से। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसकी जो आवाज़ निकलती है वो ये से निकलती है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये से साउंड आया तो इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। हमें साउंड देखना है कि किस साउंड से शुरू होता है। अगर वाउल साउंड से शुरू होता है तो एन का यूज़ करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम ए का यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम दा का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बताइए क्या आंसर है यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर देखिए वर्ड आया है इंजीनियर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी वह ग्रेजुएशन के बाद में एक इंजीनियर बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू एवरीवन शुड प्रैक्टिस। तो बताइए क्या है यहाँ पर सही आंसर? ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू एवरीवन शुड प्रैक्टिस। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक गुण है जिसकी हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। ये जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनसे पहले हम यूजुअली द का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4। दे क्लाइम Alps ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू यूरोप। तो बताइए क्या है सही आंसर? दे क्लाइम यानी उन्होंने चढ़ाई की। आल्पस आल्पस की ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू यूरोप, अपने यूरोप के ट्रिप पर यानी यात्रा पर। तो आल्प्स क्या है यहाँ पर? सीरीज ऑफ माउंटेन्स है और उससे पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। तो सही आंसर होगा दे क्लाइम द आल्पस ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5। ही मेट यूरोपियन डेलीगेट यस्टरडे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ही मेट he met a यूरोपियन डेलीगेट yesterday। तो यहाँ पर देखिए जो यूरोपियन वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा ये से शुरू होता है, तो इसलिए हम इसे भी क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर भी ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल यानी कम, कम नॉलेज या थोड़ी नॉलेज, जानकारी खतरनाक चीज है। सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द लिटिल नॉलेज, यानी थोड़ी नॉलेज खतरनाक चीज है। क्वेश्चन नंबर 7। आई नीड आउट टू फिनिश दिस असाइनमेंट। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आर्टिकल? तो राइट आर्टिकल होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एन। आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस असाइनमेंट। देखिए इसकी जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आवा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ये हमारा शुरू होता है यहाँ पर एच की आवाज़, प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो यहाँ पर ऐसे हमारा शुरू होगा जो कि वाउल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। वी विजिटेड नेशनल म्यूजियम यस्टरडे। यानी हमने कल नेशनल म्यूजियम पर विजिट किया, यानी वहाँ पर हम गए। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए नेशनल म्यूजियम एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, द वी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 9।
शी वर्क्स एज अ टीचर इन अ रेप्यूटेड स्कूल। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। आर्टिकल ए का हम यूज करेंगे टीचर। ऐसे ही हमारा यहाँ पर शुरू होता है, सी वर्क्स एज अ टीचर इन अ रेप्यूटेड स्कूल। वह एक प्रसिद्ध स्कूल में एक टीचर की तरह कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इन दिस टैंक इज कंटेमिनेटेड। यानी इस टैंक में जो पानी है वो कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित है। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द वाटर इन दिस टैंक इज कंटेमिनेटेड। देखिए वाटर से पहले हम यूजुअली आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम वाटर को यानी किसी भी मटेरियल नाउन को अगर हम स्पेसिफिक बना दें तो फिर हम उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है वाटर इन दिस टैंक, यानी केवल इस टैंक का पानी, हर जगह का पानी नहीं, केवल एक इस स्पेसिफिक टैंक का पानी प्रदूषित है। तो इसलिए हमें यहाँ पे द का यूज करना होगा। जैसे द वाटर ऑफ रिवर इज प्योर, तो वाटर ऑफ रिवर और द वाटर ऑफ गंगा, तो यहाँ पर अब गंगा के वाटर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें दा का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज सेम बॉय हु वॉन द मेडल लास्ट ईयर। हाँ, वही लड़का है जिसने पिछले साल मेडल जीता था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द। ही इज द सेम बॉय हु वॉन द मेडल लास्ट ईयर। सेम के साथ में हम जब हु का यूज होता है तो हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वी शुड वी शुड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल यूज होगा। वी शुड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, माय फादर रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आर्टिकल। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नेम है, तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग। मेरे पिताजी रोज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, तो सभी से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सी बॉट पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द मार्केट। तो व्हाट इज द राइट आंसर। उसने बाजार से एक जोड़े जूते खरीदे, अ पेयर ऑफ शूज। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्ड इन दिस नेकलेस इज प्योर। यानी इस नेकलेस में जो सोना है वो शुद्ध है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, द गोल्ड इन दिस नेकलेस इज प्योर। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड को स्पेसिफिक बना दिया है, यानी इस नेकलेस में केवल हमने कई सारी चीज़ें खरीदी हों और मान लो एक नेकलेस है, केवल इसी का जो सोना है वो प्योर है, बाकी में नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पर गोल्ड से पहले मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर हमें दा का यूज़ करना होगा। यहाँ स्पेसिफिक बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एन। ही इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट जो वर्ड है ये हमारा यहाँ पर एच साइलेंट है, तो यहाँ पर जो साउंड निकलता है वॉल साउंड निकलता है ऑनेस्ट, तो इसलिए हमें यूज करना होगा क्या, एन। क्वेश्चन नंबर 17, दे वेंट टू सिनेमा टू वॉच अ न्यू मूवी। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। यानी वे सिनेमा गए नई मूवी देखने के लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिनेमा से पहले हमें द का यूज करना होता है जब हम सिनेमा जाते हैं कोई मूवी देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट। नाइल यानी नील नदी इजिप्ट से होकर बहती है। इजिप्ट यानी मिस्र। तो देखिए यहाँ पर जो नाइल है ये एक रिवर का नाम है, तो इसलिए जो नदियों के नाम है उनसे पहले हमें दा का यूज करना होता है। जैसे यमुना, गंगा, कावेरी, सरस्वती, तो दा का यूज इनसे पहले करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शी गेव मी यूजफुल एडवाइस। उसने मुझे
यूजफुल एडवाइस यानी लाभकारी सलाह दी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। शी गेव मी यूजफुल एडवाइस। देखिए एडवाइस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, अगर हम यूज कर सकते थे तो यहाँ पर हम अ पे अ पीस ऑफ एडवाइस इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज वन आइड मैन यू वर टॉकिंग अबाउट। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो एक आंख वाला व्यक्ति है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ वन आइड मैन। देखिए यहाँ पर जो वन है इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो हम वन ऐसे बोलते हैं, वन, वन मीन्स एक। तो यहाँ पर देखिए वै साउंड आया है, जबकि ओ से शुरुआत है, तो इसलिए हम यहाँ पर वै के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा साउंड है वो वै का निकल रहा है, वी का, तो यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट फ्यूजी इज इन जापान। माउंट फूजी इज इन जापान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द। क्वेश्चन नंबर 22, आई सॉ बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई सॉ अ बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट। मैंने गेट के पास में एक लड़का खड़ा हुआ देखा। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं है। 23, आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ यानी मैं शौकीन हूँ क्लासिकल म्यूजिक का। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर कोई आर्टिकल हमारा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। वह हमारी क्लास में सबसे होशियार लड़की है। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट वर्ड है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के जब भी हम एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं, एडजेक्टिव और आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले। तो यहाँ शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 25, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। यानी ईमानदारी और अनुशासन जीवन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए बताइए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्योंकि ऑनेस्टी यहाँ पर हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और डिसिप्लिन भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ही लिव्स इन यूनाइटेड किंगडम। वह यूनाइटेड किंगडम में रहता है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन, जिसे हम शॉर्ट में यूके भी बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ही लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम। देखिए वैसे तो ये एक कंट्री का नाम है और कंट्रीज के नाम से पहले नॉर्मली हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे यूएसए हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, इनसे पहले हम द का यूज। क्वेश्चन नंबर 27, मैन हु कैम यस्टरडे इज माय अंकल। व्यक्ति जो कल आए थे वो मेरे अंकल थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द मैन हु कैम यस्टरडे इज माय अंकल। क्वेश्चन नंबर 28, मिल्क यू poured into the glass has turned sour। दूध जिसको तुमने ग्लास में पलटा है वो टर्न यानी टर्न माने बदलना और सावर माने खट्टा, खट्टा हो गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए मिल्क जो है ये एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले नॉर्मल यूजेस में हम दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये मिल्क की बात हो रही है स्पेसिफिक। जब हम इसका यूज जनरल वे में करेंगे तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन यू पोर्ड इनटू द ग्लास, जो दूध तुमने ग्लास में डाला केवल वो खट्टा हुआ है, बाकी सभी दूध नहीं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल
द का यूज करेंगे। यहाँ स्पेसिफिक हो गया, द मिल्क यू पोर्ड इनटू द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 29, माई ब्रदर इज MP फ्रॉम दिल्ली। मेरा भाई दिल्ली से MP है। देखिए शॉर्ट फॉर्म है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखिए जब भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, जैसे यहाँ MP है, MLA है, MBA स्टूडेंट, या फिर SBI बैंक या क्लर्क, तो इनकी जो शुरुआत होती है देखिए कैप लेटर से शुरू होती है जो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है आप देखेंगे तो यहाँ S से होता है, SBI। M से शुरू हुआ तो M भी हमारा A से शुरू होता है, M। तो यहाँ पर हम जो प्रोनाउंसिएशन देखते हैं आप, ये M, ये A से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल N का यूज हमें करना होगा। ठीक है, माई ब्रदर इज एन MP फ्रॉम दिल्ली। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शी वॉज ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड मी। केवल वही एक व्यक्ति है जो मुझे अच्छे से समझती थी। देखिए यहाँ पर जब भी हु का यूज हो और उससे पहले ओनली का यूज हो तो आर्टिकल द का यूज हमें करना होता है। शी वॉज द ओनली पर्सन। क्वेश्चन नंबर 31, वी स्टेड एट 5 स्टार होटल नियर द बीच। देखिए हम एक 5 स्टार होटल में ठहरे बीच के पास में, यानी समुद्र का जो किनारा होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, वी स्टेड एट अ 5 स्टार होटल नियर द बीच। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अभी हमने पहले एक क्वेश्चन लिया था, हिमालयाज क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है सीरीज ऑफ माउंटेन्स का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। क्वेश्चन नंबर 33, he bought umbrella because it was raining। he bought, उसने खरीदा अम्ब्रेला छाता क्योंकि it was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो देखिए अम्ब्रेला इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहली क्लास वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर एन का यूज होगा क्योंकि यहाँ जो साउंड है अम्ब्रेला का ए से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, she didn't say word about her problems। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। She didn't say a word about her problems। Question number 35, French are known for their art and culture। फ्रेंच जो हैं वो अपनी आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंच वर्ड आया है ये फ्रेंच के पीपल्स के लिए यूज हुआ है, पीपल जो वहाँ के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें आर्टिकल दा का यूज करना होगा। किसी भी कंट्रीज के पीपल के लिए हम एक साथ जब यूज करते हैं तो दा का यूज करते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज, द जैपनीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 36, वी मे वी मेट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस डिवाइस। हम वैज्ञानिक से मिले जिसने इस डिवाइस को बनाया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वी मेट अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 37, गोल्ड ऑफ दिस ब्रेसलेट इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने होता है कीमती। इस ब्रेसलेट का सोना बहुत कीमती है। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर से गोल्ड को हमने यहाँ पर स्पेसिफिक बनाया है, यानी इसी ब्रेसलेट का केवल। तो आर्टिकल दा का यूज यहाँ पे करना होगा क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। वैसे इनसे पहले दा का यूज नहीं होगा, लेकिन जब इसको स्पेसिफिक बना दिया जाता है, जैसे भी यहाँ पर द गोल्ड ऑफ दिस ब्रेसलेट या फिर द गोल्ड ऑफ दिस चेन, द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस, इस तरह के द गोल्ड ऑफ दिस वॉच। तो इस तरह का हमें यूज करना होता है आर्टिकल द। यहाँ पर देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 38,